ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूं कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर्स। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने नए प्लेलिस्ट ज्योग्राफी को। दोस्तों, यह हमारा आपसे वादा है कि इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपको भूगोल से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमेशा की तरह हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को सपोर्ट करते रहना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते रहना है। दोस्तों, ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम आपके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों, ज्योग्राफी को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो है विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। पहले हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित वह विद्या है जिसके अंतर्गत आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल एवं भूगर्भ में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम भूगोल की डेफिनेशन देख सकते हैं। भूगोल क्या है? यह पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विद्या है, लेकिन इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों, भूधरातल एवं भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। इरेटोस्थनीज प्रथम यूनानी वैज्ञानिक था जिसने भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अभी हम भूगोल को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। तो सबसे पहला ज्योग्राफी का वर्ड का यूज़ किसने किया? एक यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इरेटोस्थनीज ने किस वर्ड का इस्तेमाल किया था, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी का वर्ड का प्रथम बार इस्तेमाल किसने किया था। तो आपको उत्तर देना है इरेटोस्थनीज ने। तो दोस्तों, ज्योग्राफी हमारा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? नापना। तो ज्योग्राफी मतलब क्या हो गया? पृथ्वी को नापना, यानी कि नापने का मतलब क्या हुआ? मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ना। तो पृथ्वी का वर्णन ये हमारा कहलाता है ज्योग्राफी। तो अगर आपसे कोई छोटी सी डेफिनेशन पूछे कि ज्योग्राफी क्या है, तो आपको कहना पृथ्वी को डिस्क्राइब करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं। हिकैटियस भूगोल के पिता। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है हिकैटियस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर याद रखना है। भूगोल के पिता कौन है? हिकैटियस। इन्होंने भूगोल से संबंधित बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है जेस पेरिमोड्स। आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हिकैटियस, जिन्हें हम भूगोल के पिता कहते हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है। तो आपको आंसर लगाना है जेस पेरिमोड्स। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉलीडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। हिकैटियस को तो हम लोग भूगोल के जनक कहते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ सकता है घुमाने के लिए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पे हिकैटियस को टिक नहीं लगाना है बल्कि पॉलीडोनियस को लगाना है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हें आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहते हैं। तो अभी हमने तीसरा जन्मदाता अपने देख रहे हैं आधुनिक भूगोल, यानी आज का जो भूगोल है उसके बारे में अगर आता है क्वेश्चन कि इसके जन्मदाता किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना है, टिक लगाना है वहाँ पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की कुछ कृतियाँ देखते हैं। इन्होंने लिखा है कॉस्मॉस, मध्य एशिया और प्रकृति दिग्दर्शन। इनके बारे में अगर आता है कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो आपको बताना है कॉस्मॉस, मध्य एशिया और प्रकृति दिग्दर्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एनेक्सिमोडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र बनाया। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया, तो आपको उत्तर देना है एनेक्सिमोडर।
एनेक्सीमोडर ने ही सबसे पहले विश्व मानचित्र को बनाया था। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? मार्टिन बैहम। और अगर यहीं आपसे विश्व मानचित्र ना पूछ करके बल्कि विश्व ग्लोब पूछ लेता है तो आपको बताना है मार्टिन बैहम। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो भी आपको बताया है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे प्रॉपर नोट्स बनाना है और सारी चीज़ें 1 बाय 1 मेमोराइज़ करना है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने विश्व को गोलाभ कहा। अरस्तु, इसके बारे में कौन नहीं जानता है? ये कौन थे? सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने विश्व को गोलाभ कहा। सबसे पहले यूनानी दार्शनिक थे ही ये, तो अरस्तु ने विश्व को सबसे पहले गोलाभ वर्ड का नाम दिया। टॉलमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया। दोस्तों आगे चलकर हम लोग भूगोल में ही अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में सबसे पहले किसने जिक्र किया? वो किया टॉलमी ने। इसलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक भी कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के लिए इन्होंने अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया था ताकि स्थानों की सही सही स्थिति बताई जा सके। इसलिए इनको मानचित्र कला का जनक भी कहते हैं। टॉलमी को क्या कहते हैं? मानचित्र कला का जनक कहते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? भूगोल क्या है? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ और इनकी 2 विचारधाराएं निकल के आईं। पहला संभववाद और दूसरा निश्चयवाद। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है संभववाद और निश्चयवाद। तो सबसे पहले देखते हैं संभववाद के बारे में। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद को मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण में चेंजेस कर सकता है, ये कैपेबल है ऐसा करने में, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है और प्रकृति में जितनी भी संभावनाएं हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डिला व्यास और फैब्रे। तो भी भूगोलवेत्ता हैं ये दोनों, जिनका नाम है वाइडल, डिला व्यास और फैब्रे। इन्होंने क्या बोला? ये संभववाद के सपोर्टर हैं। इन्होंने ऐसा माना कि जो मनुष्य है वो चेंजेस कर सकता है, प्रकृति में पर्यावरण में चेंजेस कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसको चेंज करके उपयोग में भी ला सकता है। और दूसरा क्या है? निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। और निश्चयवाद वालों को क्या माना था कि नहीं, पर्यावरण को कोई भी चेंज नहीं कर सकता और मनुष्य जो होता है वो स्वेच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलवेत्ता रिटर, रैटजेल, एलन, सैम्पुल और हटिंगटन। ये सारे निश्चयवाद के सपोर्टर थे। तो दोस्तों आई होप संभववाद और निश्चयवाद आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज केवल इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भूगोल के जनक किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं, आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं, ये तो आपको रटा होना चाहिए। विश्व मानचित्र किसने बनाया और विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था, अक्षांश देशांतर किसने बनाया। हम लोगों ने आज बहुत ही सारी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो पढ़ा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगले आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी, मंदाकिनी जिसे हम लोग गैलेक्सी भी कहते हैं, स्टार्स, उल्कापिंड, धूमकेतु, नेबुला, इन सभी के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अगले टॉपिक में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना हम आज का लेक्चर जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।